ऐसा कितने लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है और प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होता है? तो मेरा मानना है, मैं जो सोचता हूँ मानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई नहीं किया है। मैं प्राइमरी से लेकर बीएससी फाइनल तक अभी तक मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई किया हूँ। इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, अगर मान लेते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मानते हैं दूसरी चीज़ कि प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो क्या किसी बार अखबार में ऐसा आते सुना है कि इस प्राइवेट स्कूल के सभी विद्यार्थी 98% 95% से पास हुए, एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुए और सभी 90% 95% से पास हुए? और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए इस सरकारी स्कूल के सभी विद्यार्थी फेल हो गए। ऐसा कभी सुने हैं? नहीं। कुछ लोग ही होते हैं ऐसे जो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, टॉप कर जाते हैं। टॉपर किसी भी इंसान को स्कूल या कॉलेज नहीं बनाता है। टॉपर तो उसका डिसीजन, उसका मेंटालिटी, उसकी सोच बनाता है। टीचर सभी विद्यार्थी को एक समय में एक सब्जेक्ट को ही पढ़ाता है और सबको एक साथ एक समय एक बराबर ही पढ़ाता है, लेकिन सभी विद्यार्थी में नंबरों का कई गुना अंतर रहता है। कई विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो कई विद्यार्थी पासिंग नंबर ले आते हैं तो कई विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं। अब सबको सेम सब्जेक्ट सेम टाइम पढ़ाकर सबका रिजल्ट अलग अलग आता है, तो क्या प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई होता है तो सभी का 98% 95% क्यों नहीं आता है? बस इतना है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की थोड़ी कमी है। गवर्नमेंट थोड़ा शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर टीचर, गुरु, विद्यार्थी और माता पिता ये तीनों मिलकर अगर कार्य करने लगे ना, तो इस दुनिया में किसी भी इंसान को ना तो प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत है और ना ही ट्यूशन की। कई स्कूलों में मैं देखा हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। मैंने आज तक जितने भी स्कूल में पढ़ा है उन सभी स्कूलों में बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ है और मैं अपनी असफलता के जिम्मेदार मैं ही खुद हूँ। यदि मैं टॉपर बनूंगा तो मैं सिर्फ अपने वजह से, यदि मैं फेल होऊंगा तो सिर्फ अपने वजह से, उसके जिम्मेदार और दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरे अलावा न तो और दूसरा कोई इंसान टॉपर बना सकता है और ना ही कोई फेल कर सकता है। अगर पढ़ूंगा तो हो सकता है पास हो जाऊंगा, अगर बढ़िया से पढ़ा तो हो सकता है टॉप कर जाऊंगा, और हो सकता है अगर नहीं पढ़ा तो फेल भी हो जाऊंगा। लेकिन इसमें टीचरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, और आजकल का आंकड़ा देखकर यही लगता है कि सच में नहीं होती है, क्योंकि जितने भी
टी बोले तो मिडिल क्लास से ऊपर वाले, जिसका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, वे सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई होती है। और मिडिल क्लास से नीचे वाले जो गरीब हैं, बेचारा मजदूर हैं, जिसके घर का खर्चा बड़ी मजबूरी से चल पाता है, वे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि पैसा के अभाव के कारण वे लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर टीचर, माता पिता और विद्यार्थी ये तीनों मिलकर काम करने लगे ना, तो एक भी इंसान को न तो प्राइवेट स्कूल की जरूरत है और ना ही ट्यूशन की। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, टॉप कराना चाहते हैं, तो मेरा 4 बात मानिए। सबसे पहला, आप चार्ट पेपर ले लीजिए, वर्णमाला का, अल्फाबेट का, पहाड़ा का, गिनती का, क्योंकि वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, उस 52 वर्ण को सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है और प्राइवेट स्कूलों में भी। उन 52 वर्णों के अलावा और हिंदी में कुछ नहीं होता है। बस सरकारी और प्राइवेट में अंतर इतना है कि प्राइवेट स्कूलों में फीस देकर पढ़ाया जाता है और सरकारी स्कूलों में बिना फीस के। दूसरा चीज की बात करूं, वर्णमाला, अल्फाबेट, ABCD, अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं। इन 26 वर्णों के अलावा और कुछ नहीं होता है। इन्हीं 26 वर्णों को पढ़कर कोई प्रधानमंत्री, तो कोई कलेक्टर, तो कोई इंजीनियर, तो कोई मुख्यमंत्री, न जाने क्या क्या बन जाते हैं। और पहाड़ा और वर्णमाला, गणित में ये दोनों का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ होता है। अगर मेरा बात माने तो आप इन चारों का चार्ट पेपर ले लीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं, डेली अगर 4 टाइम पढ़ाने लगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि 21 दिन के अंदर आपके बच्चों को ये सभी चीज़ें याद हो जाएगा और आपके बच्चे, आप एक न एक दिन टॉपर जरूर बनेंगे। क्योंकि 13-14 साल से नीचे के बच्चों का दिमाग बहुत सक्रिय रहता है, बहुत तेज रहता है। वे किसी भी चीज को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसका दिमाग भी कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारी और परेशानियां आने लगती है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं।